जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत व आफ़ियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने जो है वो आज जो अपना चैप्टर स्टार्ट करना है डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और चैप्टर नंबर 23 है, जिसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अबाउट जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले बात ही हम करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। मैं इसकी जो है वो एक्सरसाइज आज आपको जो है वो करवाने वाली हूँ, और अगेन ये चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कशन हो चुकी हुई है, बट अब जो है वो हम बात करेंगे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़ है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अचीव अ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन्स। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि हमने अपने डिज़ायर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमने उनसे लेने होते हैं, और हम इसमें जो है वो नेचुरल बायोकेमिकल बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है अपने डिज़ायर प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, और ये चीज़ें जो होती हैं वो ह्यूमन की वेलफेयर के लिए जो है वो काम आती हैं। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अब इस्तेमाल की जा रही है। अब उसमें बेटा जी ऐसी फील्ड जो कि इंसान की जो है वो वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का अंदर जो है वो इस्तेमाल करने के बाद हम अपने जो है वो डिज़ायर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, डिज़ायर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सो उसके बाद जो है वो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक यू नो के जेनेटिक के अंदर जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जेनेटिक मीन जीन्स। द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें बेटा जी क्या होता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेसिकली जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन इज़ रिक्वायर्ड। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें लार्ज क्वांटिटी में जो है वो जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। जब लार्ज क्वांटिटी के अंदर जीन्स रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो सरकोदा के बोर्ड में जो है 2014 के अंदर भी आ चुके हुए हैं, गुजरावाला बोर्ड के अंदर 2015 में आ चुके हुए हैं, 2018 में फैसलाबाद बोर्ड के अंदर आ चुका हुआ ये क्वेश्चन जो कि बायोटेक्नोलॉजी है। देन अगेन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो बेटा जी डेरा गाजी खां जो है उसमें ये 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, फैसलाबाद में 2016 में आया हुआ है, और इसी तरह से जो है ये 2017 के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो बेटा जी ये बेसिकली जो था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अबाउट था कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को हम जो है वो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा जी बेटा जी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम बेसिकली बात करने लगे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए क्या चीज़ है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है, रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है जी, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम two different species such as bacterium and mammal supplies together in the laboratory into a single molecule is known as recombinant DNA। recombinant DNA के अंदर क्या होता है जी, it contains DNA from 2 different sources, कि हम 2 different sources से जो है जो कि हम DNA लेते हैं वो 2 different sources से हम लेते हैं, और इसके अंदर recombinant DNA के अंदर हम जो है वो बैक्टीरियम और मैमल सप्लाइज जो होते हैं उसको हम जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ करके जो है वो recombinant DNA बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका हुआ है। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि गिव 3 पॉसिबल वेज टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने 3 पॉसिबल वेज बताने कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो कैसे आप गेट कर सकते हैं। तो देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट एज अंडर। नंबर 1 इज दैट टू आइसोलेट इट फ्रॉम द क्रोमोसोम, कि आप इसको जो है वो क्रोमोसोम से आइसोलेट कर सकते हैं। टू सिंथेसाइज इट केमिकली, आप इसको केमिकली भी जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हो। टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए से भी जो है वो इसको बनाया जाता है, ठीक है जी बेटा। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है वो बेटा जी रिपीट हो चुके हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने जो है वो ध्यान से कर लेना है। उसके बाद
अच्छा जी, इसमें आपको ये बता रहे थे कि क्रोमोसोम्स को हम किस तरह से जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, एज वेल एज जो है वो हम केमिकली उसको जो है वो किस तरह से लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इसको जो है वो हम मैसेंजर आरएनए से भी बनाते हैं। देन व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बेसिकली वो क्या है, और उसकी आपने जो है वो एग्जाम्पल देनी है। ये जो 3 पॉसिबल वेज है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, ये क्वेश्चन आपका जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, और ये बेसिकली जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रही हूँ वो सारे वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि बार बार रिपीट हो चुके हुए हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं, तो उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 पे जो कि चीज़ मुझे नज़र आ रही है बटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं और उसकी आपने एग्जांपल देनी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो एन एंजाइम डेट क्लीव्स, जो कि क्लीवेज का काम करता है। क्लीवेज का मतलब ये होता है कि बेटा जी मैंने आपको जो है वो बताया भी हुआ है रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर कि उसका काम ये होता है कि उसने क्लीवेज कर देनी होती है, सेल को जो है वो छोटी छोटी पार्टीशन के अंदर उसने जो है वो कन्वर्ट करना होता है। An enzyme that cleaves a DNA duplex molecule at a particular base sequence, usually within or near a palindromic sequence, is called restriction in endonuclease। इसमें जो है वो मॉलिक्यूल को डीएनए की जो है वो क्लीवेज का काम इसने करवाना होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम इसको जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। एग्जांपल इसकी जो है वो इको आ रही है, इस कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम जो है वो इसको कॉमनली जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इको आ रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देन हम बेटा जी मूव करते हैं बेसिकली देन आप बेटा जी हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे बॉल पॉइंट मैंने रखी है कि डिफाइन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड स्टिकी एंड्स, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है और स्टिकी एंड्स हम किसको बोलते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू इट्स कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड व्हेन ईच इज रीड इन सेम केमिकल डायरेक्शन। तो हम जो है इसको एक ही केमिकल डायरेक्शन के अंदर जो है वो रीड करते हैं। देन उसके बाद बेटा जी इसकी एग्जाम्पल के अंदर ये है कि GATC जो है वो इसकी बेसिकली जो है वो एग्जाम्पल है। TC इसमें जो है वो 5 प्राइम से ये स्टार्ट होता है और इसका एंड जो होता है वो 3 प्राइम के ऊपर होता है। GATC मतलब जो है गवानीन, गवानीन के बाद जो है वो एडिनिन, एडिनिन के साथ थायमिन होता है, थायमिन के साथ जो है साइटोसिन होता है। बट ये जो सीक्वेंस का होता है वो बेटा जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक होता है। इसी तरह से ये जो है साइटोसिन और उसके बाद जो है वो थायमिन, फिर एडिनिन और फिर गवानीन। अब यहाँ पे ना एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में आपको छोटा सा बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे चले मैं बना देती हूँ। अगर मैं हेलिकल स्ट्रैंड एक बनाती हूँ फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये स्ट्रैंड ऐसे होगा, ठीक है, ये जुड़ा हुआ होगा। चलिए मैंने उसको खोल करके बताया है। जो सबसे पहले मैंने लिखा जी फॉर एग्जांपल ये 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और 3 प्राइम पे ये इसका एंड हो रहा है, और इसका जो है ये जी बेटा जी ऑपोजिट हो गया, 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, 5 प्राइम पे जो है ये एंड हो रहा है। चलिए मैं एक पेज के ऊपर जो है ये सीक्वेंस आपको बता देती हूँ ताकि बुक गंदी ना हो। इसमें बेटा जी आपको नज़र आ रहा होगा ये एक मैंने जो है वो स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने खुला हुआ है। हेलिकल स्ट्रक्चर तो कि इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सीढ़ी नुमा ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेटा जी अगर गवानीन है तो गवानीन के साथ जो है वो एडिनिन होता है, और अगर एडिनिन है तो उसके साथ जो है वो थायमीन होता है, और उसके बाद जो है आगे अगर थायमीन है तो उसके साथ ऑब्वियसली जो है वो एडिनिन होगा, और उसके बाद अगर वो साइटोसिन है तो उसके साथ जो है वो गवानीन होगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से जो है ये सीक्वेंस चलता रहता है, और गवानीन के साथ एडिनिन होगा, एडिनिन के साथ थायमीन होगा, थायमीन के साथ एडिनिन होगा, और साइटोसिन के साथ जो है वो गवानीन होगा। तो इस तरह से ये जो है वो सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है जी, और उसके बाद बेटा जी ये जो आपको बेटा जी बताया जा रहा है कि 5 प्राइम जो है वो है GATC, और 3 प्राइम जो था वो था CTA और G। मतलब ये एक सीक्वेंस है जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम इसको बोलते हैं, कि अगर हम इसको जो है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बता रहे हैं तो गवानीन के साथ जो होता है वो एडिनिन होता है। अब गवानीन के साथ जो है बेटा जी यहाँ पे गवानीन के साथ जो है वो साइटोसिन ने होना था,
यहाँ पे मुझे मिस्टेक लगी। गवानीन के साथ साइटोसिन ने आना है, एडिनिन के साथ ऑब्वियसली हमेशा जो है थायमिन आता है, थायमिन के साथ एडिनिन आता है, और ये जो साइटोसिन के साथ जो है वो गवानीन आता है। तो यहाँ पे बेटा जी देखें, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा था जी, गवानीन, फिर एडिनिन, फिर थायमीन और फिर साइटोसिन। तो अगेन जो है वो ये है कि साइटोसिन है, थायमीन है, एडिनिन है और गवानीन, इस तरह से ये सीक्वेंस जो होता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा जो है ये रिपीट हो चुका हुआ ये क्वेश्चन, और इसको भी ठीक तरीके से आप कर लीजिएगा। और स्टिकी एंड्स बेसिकली जो है वो स्टिकी एंड्स क्या होते हैं कि द सिंगल स्टैंडर्ड बट कंप्लीमेंट्री एंड्स ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, हम उसको जो है वो स्टिकी एंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कि दो इसमें जो है वो कंप्लीमेंट्री एंड्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के, तो हम उसको जो है वो स्टिकी एंड्स बोलते हैं। तो ये एक सीक्वेंस पूरे का पूरा जो है वो सीक्वेंस चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लीजिए कि ये क्वेश्चन भी जो है वो बोर्ड में काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी जो थी वो मैं डिस्क्राइब आपके साथ कर रही थी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो ऑनवर्ड आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम उसको जो है वो लेकर के डिस्कशन करेंगे। उतनी देर के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो जी, फी मानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।